आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के क्लास में हमने बात किया था सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, कि सल्फर के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो हमने आपको जो पिछला यूनिट था वहाँ पे हमने बताया था ऑक्सो एसिड्स के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि फॉस्फोरस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड थे, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स थे। इसी तरह से बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सल्फर आपको बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं आपको आइसोलेटेड होते हैं फ्री एसिड के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनमें से ही कुछ के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपको फ्री एसिड्स के रूप में आइसोलेटेड किए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें जो पहला नंबर है वह है आपको सल्फरस एसिड। पहला नंबर किसका है, आपको सल्फरस एसिड है। अब यहाँ पर हम सल्फरस एसिड कैसे बनाया जाता है ये सारे बात नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, उस ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं जो आपको फ्री एसिड के रूप में आइसोलेटेड किए गए हैं। तो इसमें जो पहला नंबर आपको है वो है सल्फरस एसिड है। अब इस सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसका फार्मूला आपने देखा था कि इसका फार्मूला होता है H2SO3। क्या इसका फार्मूला होता है H2SO3। अब बच्चों इसका जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो इसका कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि सल्फर 1, तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 3 है। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों होगा, क्यों अब यह स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों होगा, तो उसके लिए कारण से आपको समझना है। तो आपको इसके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है या लुईस स्ट्रक्चर है, उस लुईस स्ट्रक्चर से आपको समझना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार से भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बच्चों हो गया कि यह क्या हो गया आपको, यह इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया आपको, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से आपको पूछ देगा कि भाई ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो मैंने बता दिया था, एक्स मान के निकाल लेते थे आप, है ना। जैसे यहाँ पर देखो आप कैसे निकालोगे आप, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सल्फर का, तो क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये H2 है, तो 2 और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू हम दे देंगे +1 दे देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू +1 हो गया आपको, प्लस सल्फर का निकालना है तो उसको एक्स मानेंगे हम, तो एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, तो -2, तो कितना हो गया बच्चों आप देखो। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं तो क्या होता है, ओवरऑल इसका मान दोगे 0 दे दोगे, तो 0 हो गया। तो ये हो गया 2 + x और ये हो जाएगा आपको -6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपको +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका आप है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सल्फरस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 होगा। इसके अलावा पूछ देगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। तो इसकी बेसिसिटी किस में निकालते हो आप, कि जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होता है, कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो। ध्यान से सुनिएगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो वो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बंधे हुए हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, कुल 2 है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सल्फरस एसिड के बारे में ये जो कुछ जानकारी है, इसका स्ट्रक्चर, इसका बेसिसिटी और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि अगला जो हो गया आपको सेकंड नंबर हो गया, वह हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4 होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वह कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर भी आप मिला लीजिए कि इसके जो फार्मूला है उसके अनुसार से स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो यहाँ पे करा है 2 हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया आपको, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। फिर करा कि सल्फर 1, तो सल्फर 1 लें, और फिर ऑक्सीजन 4 गो है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया आपको,
फिर यहाँ पर भी देखना है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और फिर क्या होगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर होगा तो डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है आपको। और जहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होगा तो वहाँ पे क्या करना है आपको, सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो इसका बच्चों कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फिर यहाँ बात आएगी कि इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हो। जैसे आपको सल्फर को निकालना है तो सल्फर को निकालना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितना वैल्यू होता है, 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। आपको क्या करना, -8 + 2 तो कितना होगा, 6। तो सल्फर का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब देखो +2 + 6 कितना होगा, +8 हो जाएगा आपको। +8 - 8 0 हो गया ना। तो आपको करना है उसका वैल्यू 0 करना है। तो जैसे 0 करोगे तो जितना वैल्यू देने से 0 हो जाएगा वह वैल्यू इस क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो आप इस तरह से भी ट्रिकली निकाल सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं हम उसके बेसिसिटी पे निकालते हैं। तो उसका बेसिसिटी कितना होगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों उसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आपको, 2 हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों है इसका थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S2O3। H2S2O3। यहाँ पर जितने भी आप ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही आप उसके स्ट्रक्चर बना सकते हो या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। और ध्यान से सुनो कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको बार बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे आप CBSE से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, दोनों तरह के बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके साथ साथ क्या करिए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी बेसिसिटी भी निकालिए आप। तो आपको पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो आप, तो H2S2O3 इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि H2 2 हाइड्रोजन है, तो देखो आप 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिया यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है H2, तो 2 सल्फर भी ले लिया हमने, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर ले लिया हमने। और ऑक्सीजन कह रहा है 3, तो देखो ऑक्सीजन कैसे 3 ले लिया हमने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, इसका यह बच्चों हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कितना होगा। हम भी निकाल रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को होता -2, यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का होता है 2, एक होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा आपको +2 हो जाएगा। तो -6 में से +2 गया तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका, +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका बेसिसिटी कितना होगा या इसमें किसका नाम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो जैसे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यह डाइबेसिक हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने थायोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो इसका ऑक्सो एसिड्स है वो है थायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2S2O4। क्या होता है, H2S2O4। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। अब फिर देख लीजिए, मिला लीजिए कि कितने हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। फिर कह रहा है 2 सल्फर, तो 2 सल्फर इस तरह से ले लिया हमने। और कह रहा है कि 4 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से हमने अरेंजमेंट कर दिया इसके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंगली। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको तैयार हो जाता है, ठीक है। अब फिर निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -8। यहाँ पर है 2 आपको क्या हाइड्रोजन है तो +2। अब देखना यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 क्या सल्फर है, आपको 1 सल्फर पे ज्ञात करना है, 2 सल्फर पे ज्ञात नहीं करना है। अगर 2 सल्फर पे ज्ञात कर लोगे इस सिचुएशन में तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका वैल्यू बच्चों आ रहा है +6 आ रहा है। तो +6 कितने सल्फर पे, 2 सल्फर पे, तो 1 पे कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा +3 आ जाएगा।
और जितने भी बच्चों सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं सबका बेसिसिटी 2 ही होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा 2, क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 इसका बेसिसिटी हो जाएगा। एकदम कॉमन बातें बता दिया कि कभी भी देखना सल्फर का ऑक्सो एसिड्स है तो उसका बेसिसिटी 2 ही होगा, आराम से टिक मार देना 2 पे, ठीक है, क्योंकि उसमें 3-4 होता ही नहीं है। चलिए, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है, उसको पकड़ते रहना। नेक्स्ट हो गया पॉलीथायोनिक एसिड। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है H2SNO6। जैसे लग गया पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, इसी कारण से यहाँ पर सल्फर भी क्या है आपको N है, मतलब N संख्या में क्या होगा सल्फर होगा। अब N का मान क्या हो सकता है आपको, N का मान बच्चों होता है 2 से लेकर के 6 तक होता है। यहाँ पर N का वैल्यू क्या देंगे हम, 2 से लेकर के 6 तक वैल्यू देंगे हम, ठीक है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते कैसा होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर वही हाइड्रोजन सल्फर मिला लेना है, तो हाइड्रोजन करा है 2 गो होगा, तो यहाँ पे हमने 1 और 2 हाइड्रोजन ले लिया। इसके बाद करा है सल्फर N गो है, तो यहाँ पर सल्फर N ले लिया हमने, SN गो सल्फर है, 2 सल्फर तो मिलाएंगे, यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे हम और SN दे दिए, मतलब यहाँ पर 3 दिखा रहे और N दे रहे हैं हम। उसके बाद करा ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करिए आप, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फिर कहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो निकालिए आप। तो ये इसका निकालने के लिए क्या होगा, 6 दूनी 12 और 12, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 12 में से 2 जाएगा 10। अब N का वैल्यू कितना उस पर निर्भर करेगा ना, X का वैल्यू जो निकालोगे मान करके तो N का वैल्यू रहेगा तब लिख लेगा। तो यहाँ पर जो डेटा दिया रहेगा उस डेटा के अनुसार से क्या कर सकते हो, इसका आप निकाल सकते हो। बेसिसिटी तो कितना होगा 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 ही होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है वह है आपको डाई सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। यह बच्चों एकदम VVI करने वाला है, इसको आप VVI कर लो, क्योंकि ओलियम जो है, ओलियम नाम से ये खूब पूछा जाता है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। ये जितने भी कंपटीशन होता है या स्टेट का भी एग्जाम देखते उस समय पूछ देता रहता है कि भाई ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2S2O7 होता है, ये एकदम याद रखेंगे आप। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब देख लो इसमें क्या हाइड्रोजन करा है 2 गो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। फिर करा कि सल्फर 2 गो है, तो 1 सल्फर यहाँ पे हो गया, 1 सल्फर यहाँ पे हो गया। फिर करा कि ऑक्सीजन कितना है 7 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो यह इसका क्या हो गया, यह हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप, कितना हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी 14, तो -14 हो गया यहाँ पर ये, और फिर क्या हो गया यहाँ पर हो गया आपको 2, है ना, तो +2 हो गया आपको। अब क्या करेंगे आप, 14 में से 2 घटाए तो हो गया 12, 12 पे कितना है 2 सल्फर है, तो 1 पे कितना हो जाएगा आपको +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखोगे तो यहाँ पे लिखाएगा आपको 12 लिखाएगा, लेकिन अब इसका वैल्यू जो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपको +6 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब बेसिसिटी देखो, बेसिसिटी तो क्या हो, 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो 2 ही होगा, इसका भी बेसिसिटी होगा आपको। तो कुछ इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसका, तो अब नेक्स्ट जो बच्चों है वह क्या है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, लंबा नाम है, तोड़ के पढ़िए, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO5। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं H2SO5, तो कह रहा है कि 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर 1 गो तो सल्फर 1 गो ले लिया, और ऑक्सीजन कह रहा है 5 गो, तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गया आपको। तो यह क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको याद रखने हैं। अब फिर निकालिए इसका, वही कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों यहाँ पर सल्फर का हो जाएगा +8। लेकिन यहाँ पर 6 से ज़्यादा शो नहीं करता है सल्फर, तो इसी कारण से क्या करेंगे बच्चों, +8 नहीं लेकर के यहाँ पर +6 लिया जाता है। थोड़ा सा इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 तक ही होता है, +8 शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यह आपको आगे भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर +6 ही लिया जा रहा है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगर मान लीजिए इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पुनः इस पर क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए कोई वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा बच्चों, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बताया था आपको कल के क्लास में कि क्या है, सल्फर के 2 कंपाउंड हैं, सल्फर के 2 कंपाउंड हैं, है तो बहुत सारे लेकिन पढ़ने 2 हैं। एक पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो आपको पता ही है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। आप इसको तो बहुत इस्तेमाल करते होंगे, क्लास 10 से इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे कि जब एसिड मेटल से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। तो भाई एसिड ले लोगे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या होगा, वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिंक के साथ खूब करते थे हम लोग, तो जैसे जिंक के साथ करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा आपको यह। तो यह क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करेंगे तो अभी तक आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं देखा होगा, है ना। अब देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर H2 का रहा है, तो यहाँ पर 2 H ले लिया हमने, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 को तो 4 ऑक्सीजन लिया। तो यह बच्चों क्या हो गया, इसका हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको बच्चों कुछ नाम से जाना जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हो, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ वाइट्रॉल, ऑयल ऑफ वाइट्रॉल, या इसको हिंदी में कहते हैं कशिश का तेल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, इसको लोग जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है कि इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए। तो इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वह होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसको भी आप एकदम MVVI लगा लीजिए, क्योंकि यह खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किस मेथड से किया जाता है, आपको मेथड पूछते रहता है। तो आपको इसको तो एकदम MVVI लगाना चाहिए कि इसका निर्माण किस मेथड से किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किया जाता है। ये जो कुछ मैंने बताया था आपको कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण किस मेथड से किया था, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किस मेथड से किया था, इन सभी को आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप CBSE वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे कि यह जो है आपका जो नया सिलेबस बना हुआ है, आपको पता है ना कि आपका एग्जाम 2 टर्म में होने वाला है, एक टर्म 1 एक टर्म 2। टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। और टर्म 2 में भी अगर कोरोना काल रहा तो वहाँ भी क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, और ऑब्जेक्टिव व्यू से भी इसको पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, और बिहार बोर्ड वाले का तो है ये 50% ऑब्जेक्टिव है, तो उसको भी ध्यान देना है कि भाई कि इन सब को याद रखें हम कि सल्फ्यूरिक एसिड को किस मेथड से निकाला जाता है, किस प्रोसेस से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इन सब बातों को आप अच्छे से ध्यान दोगे। अब इस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है मेथड, इसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। अब इसको कैसे तैयार किया जाता है, तो इसको कुछ स्टेप्स के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप्स है वह है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करना। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करना, SO2 का निर्माण करना। ये बच्चों मिस्टेक से लिखा गया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाओगे, तो आपने पढ़ाई है फर्स्ट में कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंपाउंड कैसे बनाते हो। तो इसको करना क्या है कि जब सल्फर को आप सीधा गर्म कर दो, या आयरन जो पायराइट है उसको आप क्या करो, आप गर्म कर दो। तो जैसे सल्फर को या आयरन पायराइट को जब गर्म करोगे आप, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। तो नीचे में यहाँ पर रिएक्शन देख के दिखा दिया मैंने कि सल्फर को ले लिया और सल्फर को क्या किया हमने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा है आयरन पायराइट ले लिए और उसको 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जैसे ही गर्म करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से भी क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। तो इन 2 तरीकाओं से क्या करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे।
अब सेकेंड हमारा स्टेप्स होगा, वो सेकेंड स्टेप क्या होगा आपको, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करना। क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करना। अब ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए भी सिंपल सा तरीका है कि करना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, गर्म करना है। यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे, वो कैटलिस्ट का नाम क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहाँ से क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब नीचे मैंने कुछ इस तरह से रिएक्शन दिखा दिया कि ये हमने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड और उसको क्या करें, ऑक्सीजन के साथ उसको गर्म कर दिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया। अब ये हो गया। अब हमारा थर्ड जो स्टेप होगा, वो थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो अभी जो हमारा सेकेंड स्टेप में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था बच्चों, उस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे हम, अब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा देंगे। जो सेकेंड स्टेप हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है उसको क्या करेंगे हम, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में पास करवा देंगे। तो क्या बना लेगा वो, ओलियम बना लेगा। क्या बना लेगा वो, ओलियम बना लेगा। और फिर उस ओलियम को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी में उसको मिला करके घोल देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। अब रिएक्शन के रूप में देखिए, ये बच्चों हमने ले लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करें हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में था उसमें मिला दिया। मिलाने से क्या होगा, आपको ओलियम बन जाएगा। देखो ना, H2S2O7 अभी बताया था आपको ना ओलियम का फार्मूला। तो ये H2S2O7 ओलियम बना लेता है। अब फिर ओलियम को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, पानी में इसको मिला दिया हमने। तो जैसे इस ओलियम को बच्चों क्या करेंगे, हम पानी में मिला देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। यह बच्चों क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। इस 3 स्टेप्स के द्वारा हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब इसे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका अब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज़ में भी हम बात करेंगे आज की क्लास में, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पर करा कि अगर शुद्ध अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो कैसा होगा, आपको कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होता है। अगर शुद्ध ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा, आपको कलरलेस होता है। लेकिन अगर इसको आप कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटी मिला दिया जाता है, जिसके कारण से इसका कलर क्या हो जाता है आपको, तो येलो कलर का हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे आप कि अगर आपको मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, मान लीजिए आपको तो मिलेगा नहीं कंसंट्रेट फॉर्म में, है ना। तो अगर मान लीजिए आप निर्माण करते हो कहीं पर भी तो कैसा प्राप्त होगा आपको, वह कलरलेस प्राप्त होगा। लेकिन अगर व्यापारिक पर्पस से इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम इम्प्यूरिटी मिला करके उसको येलो कर देंगे, ताकि उसको पता चल सके कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। नहीं तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्टिंग करने में क्या होता है, उसका लेवल हट जाता है। अगर लेवल हट गया तो मान लीजिए कि दूसरा केमिकल भी है वो भी कलरलेस है और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो प्रॉब्लम कर जाएगा आपको। तो इसीलिए क्या किया था, उसको इम्प्यूरिटी मिला करके उसको पीला कर दिया जाता है, ताकि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो। सेकेंड करा है कि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्या मैंने कहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, आपको हाई होता है। पूछ देगा भाई क्यों हाई होता है, तो उसका रीज़न है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह क्या करता है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। कौन से बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, यहाँ भी डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये जो डॉटेड लाइन है यह डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही किसी भी कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है। इसके अलावे वो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। ये 3 बात रखना है कि जो भी कंपाउंड आपको क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वह लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा आपको। तो यह 3 बात आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये है, वह कह रहा है कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर।
इसका पानी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। एफिनिटी मतलब क्या होता है? एट्रैक्शन। तो पानी के प्रति इसका एट्रैक्शन क्या होता है? आपको सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे आप इसको पानी में मिलाओगे तो वह डिसोसिएट कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वह टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या होगा? वहाँ से आपको बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलता है, जिसके कारण से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर, और थर्म मतलब क्या होता है? हीट। इससे हीट बाहर निकलता है, इसके कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक नेचर के कहते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट को आपने समझा। नेक्स्ट कर रहा है कि ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन इट प्रोड्यूसेस शार्प बर्न्स, देयरफॉर इट शुड बी केयरफुली हैंडल्ड। अब कह रहा है कि अगर यह आपके स्किन के संपर्क में आ जाए तो यह क्या करेगा? आपके स्किन को जला देगा। इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी फॉर्मेट में हो, वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर की होती है। कोरोसिव मतलब होता है कोरोड कर देना, कोरोड मतलब होता है खा जाना, जला देना। अगर वो हमारे हाथ के संपर्क में आता है, हमारे कपड़े के संपर्क में आता है, लकड़ी के संपर्क में आता है, किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है, उसको क्या करेगा? वो खा जाएगा या जला देगा। इसी तरह से अगर हमारे स्किन में पड़ गया, हमारे स्किन को भी क्या कर सकता है? वो जला सकता है। इसी कारण से क्या किया जाता है? इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने बताया ना कि अगर वो जो आप बनाओगे लैब में, तो आपने बनाया तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कलरलेस है आपको। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, अब मान लीजिए कोई आपकी तरह अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं हो, वहाँ मान लीजिए कोई लेबर ग्रेड का कोई आदमी काम कर रहा हो और वो उसको मान लीजिए मिल गया, वो मान लीजिए पानी से कहीं पी गया, तो क्या हो जाएगा? कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका पूरा क्या हो जाएगा? माउथ से लेकर के सब कुछ जल करके क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। इस कारण से क्या किया जाता है? उसको थोड़ा सा पीला कर दिया जाता है इम्प्योरिटी मिला करके, ताकि वो भी क्या हो सके? समझ सके भाई इसको नहीं छूना है, ये सीड है, जला देगा ये। इस बातों को आपको समझना। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, दिक्कत हो रहा है कमेंट करिए आप। और इससे आगे जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहो और अपना प्यार देते रहो। थैंक यू।